हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिमालयाज़ वर्ल्ड। आप सब कैसे हैं? तो काफ़ी दिन हो गए थे, मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था और इतने दिन हो गए तो सोचा अब मुझे कोई ब्लॉग करना चाहिए। सो लास्ट ब्लॉग मेरा 4 अगस्त को अपलोड हुआ था, आप लोगों ने देखा था। और अभी मैंने फ़ैन को ऑन कर दिया है क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। मुझे नहीं पता है कि आवाज़ कैसी रिकॉर्ड होगी। और तो कल की बात करूं मैं अगर, तो कल हल षष्ठी की पूजा थी और कल जन्माष्टमी होगी, तो इन दोनों दिनों के बीच में मैं ब्लॉग बना रही हूँ। आज का ब्लॉग बस हल षष्ठी की पूजा को आप लोगों के साथ शेयर करना था। बहुत छोटा सा वीडियो बनाया है और ये ब्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। और इसके बाद का ब्लॉग पहले मैं अपने मंदिर की साफ़ सफाई करूँगी, अपने घर के मंदिर को आप लोगों को दिखाऊँगी। और फिर उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉग होगा जन्माष्टमी का, तो आप लोग डेफिनेटली देखिएगा और उसके साथ अपना फीडबैक भी दीजिएगा। हल षष्ठी पूजा की बात करें तो ये पूजा सबके घरों में होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पूजा किसी के घर में होती है, नहीं होती है, लेकिन ये पूजा सामान्यतः सबके घर में होती है। और इसमें बहुत ही बेसिक सी चीज़ें यूज़ होती हैं, जैसे कि अनाज, कुछ तरह के पत्ते, कुल्हड़ और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। अब तो लोग कैलेंडर में ही पूजा कर लेते हैं, लेकिन अभी मेरे यहाँ कैलेंडर में शुरुआत नहीं की गई है। मेरी मम्मी अभी भी दीवार में प्रतीकात्मक आकृति बनाकर उसकी पूजा करती हैं और उसमें थोड़ा सा योगदान मेरा भी था। मैं पूरी पूजा के दौरान मम्मी के साथ थी, लेकिन हलछठ की आकृति बनाने के टाइम मैं अपने घर का काम कर रही थी थोड़ा बहुत। मम्मी ने सारी पूजा की तैयारी की है, मैंने बस थोड़ा सा उसमें लास्ट में बनाया था। हम लोग हमारी क्षेत्रीय भाषा में हल षष्ठी को हरछठ बोलते हैं और यही शब्द सब जगह बोला जाता है। तो आपके यहाँ क्या बोला जाता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो चलिए आपको कल की पूजा का छोटा सा वीडियो दिखाते हैं। उसमें ज़्यादा डिटेल मैंने नहीं किया है क्योंकि मैं बहुत लेट पहुँची थी। और आप लोग बताइएगा कि आपको ये पूजा कैसी लगी। तो ये है हलछठ माँ की प्रतीकात्मक आकृति जो हर वर्ष बनती है और इस तरह से पूजा की तैयारी भी हो गई है, जिसमें कुल्हड़, महुआ ये सब लगता है। तो बहुत मेहनत लगती है। मम्मी ने धीरे धीरे करके सब बनाया है और मुझसे बोला है कि तुम जाकर सिर्फ चेहरा बना दो, और मैं हर साल बस चेहरा बनाती हूँ, बाकी सारा सब कुछ मम्मी करती हैं। आज तैयारियाँ भी मम्मी ने ही की हैं, मैं तो किचन में बिज़ी थी। तो मैंने आईब्रो बना ली है और अब मैं आइज़ का शेप दे रही हूँ। इस तरह से ये घर का बना हुआ काजल है और इसको दिए के ऊपर चम्मच रखकर काजल बनाया है और फिर इसको घी में मिक्स करके थोड़ा सा डाइल्यूट कर लेते हैं। और बीच बीच में जो सब बना है उन सब के अपने अपने महत्व हैं। हर कहानी में इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है। तो मैं धीरे धीरे आइज़ का शेप दे रही हूँ और ये आइज़ बन गई हैं। अब इस तरह से पूरा फेस भी बन गया है। अब इस तरह बनाते हुए लुक पूरा फाइनल हो जाएगा। और अब ये पूरी तरह से तैयार हो गई हैं, बस इन पे ऊपर कपड़ा लगाना है। तो अब पूजा के लिए हलछठ माँ एकदम रेडी हैं। और अब मम्मी पूजा की तैयारी कर रही हैं। ये चावल और दही का मिक्सचर है जो कि देवी को भोग लगता है। और ये सब अनाज जो कुल्हड़ में भरे जाते हैं, ये हर साल इसी तरह होता है। मम्मी दीपक जला रही हैं और अब स्टार्ट कर दी है पूजा मम्मी ने। मैं भी साथ में बैठी हुई हूँ, मैं वीडियो बना रही हूँ। अब ये सिंदूर अर्पण हो रहा है, धीरे धीरे करके पूजा हो रही है। मैंने पूरा वीडियो नहीं शूट किया, बस छोटी छोटी सी क्लिप्स ली हैं ताकि वीडियो लंबा ना हो। और इस तरह से पहली आरती मम्मी ने शुरू कर दी है। और पूजा से पहले एक बार आरती होती है और पूजा के बाद एक बार आरती करती है मम्मी। अब कहानी मैं सुन रही हूँ। कहानी सुनने के साथ साथ में हाथ में चावल लिए जाते हैं। कहानी पूरी हो गई है तो मैंने चावल ऐसे ऊपर डाल दिए हैं। दूसरी कहानी शुरू हो गई है। अब देवी माँ को भोग लग रहा है। ऐसा कहा जाता है कि देवी माँ भी व्रत रहती हैं तो उन्हें अनाज का भोग नहीं बल्कि दही और चावल का भोग लगाया जाता है। तो ये था पूजा का छोटा सा वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
मैंने सोचा था कि अगर ये पूजा मिस हो जाती है तो अच्छा नहीं रहेगा, इसलिए मैंने इसका भी ब्लॉग शूट किया। सो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में नोटिफिकेशन बेल को पक्का हिट कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और नेक्स्ट व्लॉग होगा जन्माष्टमी से रिलेटेड, जिसमें काफ़ी सारी तैयारियां लगती हैं, आप लोग जानते ही होंगे। सबके घरों में अलग अलग तरह की चीज़ें बनती हैं, प्रसाद बनता है, तैयारियाँ होती हैं। मेरे घर में मैंने कैसे क्या किया आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।